मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे 70,000 मुर्दे कैसे जिंदा हो गए। ये हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज़ और इंतहाई नसीहत अमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरा बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत योशे बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हज़रत कालब बिन योना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्न अल अजूज़, बुढ़िया के बेटे है, और आप ज़ुल्किफ़ल भी कहलाते हैं। इब्न अल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि ये इस वक्त पैदा हुए थे जबकि इनकी वालदा मायदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्किफ़ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल होने से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। 70,000 मुर्दों का जिंदा होने का वाक़या इस तरह है। बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मौत वाह, यानी तुम सब मर जाओ। और इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और 8 दिन के बाद पड़ी सड़ने लगी और बे इंतहा ताउफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके इतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगौरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजो दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि हिज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजल हुई, ए हिज़कील अलैहिस्सलाम, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में नागहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गई, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचे ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। ये अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरा बकरा में खुदावंद क़ुद्दूस ने इस तरह बयान फरमाया, ऐ महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाजरीन ग्रामी, आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। ना एक सैकड़ अपने वक्त से पहले आ सकती है, ना एक सैकड़ बाद में आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही पर राजी रहकर साब्र व शाकर रहें।
اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کر لوں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔